हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का, शायद 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। ठीक, वो पहला था और दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक, आप लोग पिछले वाले वीडियो आयनिक बॉन्ड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा वाला कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए देखिए। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड है हमारा, यानी कि सेम और डिफरेंट, यानी कि सेम और डिफरेंट एटम्स के जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, या तो वो सेम एटम्स होते हैं या डिफरेंट से, उनके जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए एक और डिफिनेशन और करके, एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि एटम्स के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयरिंग करके, ठीक ना, जो बॉन्ड बनाते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या है शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। दोनों जो डिफिनेशन है एक ही तरह है। ठीक, उसमें वो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक, तो आई अब जो आप लोगों को समझ जाए, दोनों आसानी के लिए हमने लिख दिया है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन H2 जो मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इनके बीच जो है क्या होगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो दो हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक, तो ये क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके और अपने एक के साथ अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक, हाइड्रोजन के पास अष्टक तो होता नहीं, वो दो ही में टुपलेट में ही क्या अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन अपना कंप्लीट, ये हाइड्रोजन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इससे, इसके एक इलेक्ट्रॉन से, और ये अपना शेयर किया किसे, इस एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक, दोनों में जब शेयरिंग हुई तो कौन सा मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बन गया। वैसे O2 में है, तो O2 में जो हमारा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं जो 6 होते हैं। ठीक, तो एक ऑक्सीजन का यहाँ हुआ और एक ऑक्सीजन का यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक, 2 2 4 और 1 6। ठीक, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके में 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है अपना इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक, इसका अष्टक पूरा कर लेता है और ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। दोनों में क्या हुई, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जब ये शेयर करके अपना अष्टक पूरा करके जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक ना, क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे Cl2 में। ठीक, क्लोरीन में कितने होते हैं, 7, कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 और 6 7। ठीक, और फिर एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7। ठीक, क्लोरीन को चाहिए क्या चीज़, एक और इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको अष्टक पूरा करने के लिए उसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने क्या करता है, अष्टक को पूरा कर लेता है। ठीक, कहता है कि देखो दोनों जो Cl हैं, ठीक, एक एक की कमी है, तो वो एक Cl आता है, उससे कहता है भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन एक हमको दे दो, वो कहता है कि तुम अपना दे दो। हम दोनों लोग आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, बांट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ के एक बॉन्ड बना लेते हैं अपने। क्या है, जब किसी से भी तुम पैसा लोगे या फिर ठीक है उसे मांगोगे, तो उससे कुछ तो रिश्ता होगा ना तुम्हारा। ऐसा तो नहीं है अब उसे पैसा ले लिया और कहा कि नहीं भाई जाओ, तुम्हें हम जानते ही नहीं, नहीं,
जब लिए हो तो उससे रिश्ता तो रखना पड़ेगा। तो ये अपना इससे लेता है और ये इससे, दोनों से क्या करता है, शेयर कर लेता है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को, दोनों में जब शेयरिंग होती है तो उनमें क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि बनता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए H2 मॉलिक्यूल, H2 का क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन के पास आप लोग को पता है कि 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और हाइड्रोजन में 1, इधर हाइड्रोजन का 1। ठीक है ना, तो इसको क्रॉस बना लीजिए आप लोग। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जब इसके पास, तो ये क्या करता है, अपना ये हाइड्रोजन को तो एक चाहिए यानी है, तो इसको एक इसका लेके अपना स्टॉक पूरा करता है। ठीक, ये जो है फिर ये इससे लेके अपना स्टॉक ये पूरा करता है। या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया। ठीक, अब ऑक्सीजन के पास तो 6 है, तो ये क्या करता है कि 6 है तो 2 चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, 6 2 8 हो गया। यानी कि यहाँ से ये अपना इससे भी लेके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे, H है। ठीक, ऐसे। ठीक, हाइड्रोजन के पास 4, 2 लोन पे है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक एक इससे शेयरिंग करके बनाता है H2O मॉलिक्यूल। ऐसे ही में आ जाओ N में। ठीक है, नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन पे होता है जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होता है वो कितना होता है, 5। तो 3 इधर हो गया, 2 इधर लगा दीजिए। ठीक, इस नाइट्रोजन का भी 1 2 3 और 2 इधर लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए नाइट्रोजन को अपना स्टॉक पूरा करने के लिए 5 है। ठीक, तो कितना चाहिए, और कितना चाहिए, और इसको 5 है तो 3 चाहिए। तो ये क्या करता है कि अपना इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, ठीक है, अपना स्टॉक पूरा कर लिया। अब ये इसको भी तो पूरा करना है, तो ये भी क्या करता है, भाई आ जाओ हमारे साथ, हमको भी दे दो अपना 3, तुम अपना दो हम अपना दे, दोनों लोग अपने से क्या करें, एक रिश्ता बनाते हैं। चलो ठीक, तो यहाँ पे बनता है N2, N ट्रिपल बॉन्ड M बनता है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। तो चलिए कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ बेसिक टर्म हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बेसिक टर्म्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहला इसमें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स विथ नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि वो बॉन्ड, ठीक ना, जिसमें जो एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेम हो, उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। यानी कि जब 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ठीक, तो उनके बीच में जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, H2 में है जो है हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है। यहाँ ऑक्सीजन में भी क्या है, ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ भी सेम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के पास 1 होगा, इस हाइड्रोजन के पास 1 होगा। ठीक, तो दोनों का क्या करेगा, अपने साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन की भी बताया गया था कि 2 ऐसे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास 6 तो होगा ही, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसका लेके और 2 इसका लेके दोनों क्या करें, बन गया। देखिए इस जो ये ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन है, क्या है, एटम्स सेम है। तो जब सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो उस समय जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसका देखिए नाइट्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। ठीक, तो 3 इसका लेके और फिर ये 3 इसका लेके बना लेता है। ठीक है, तो ये पहला था नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हमारा दूसरा है वो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द
देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि दो एटम्स के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ठीक ना, विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस है, तो उस समय जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कब? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता दोनों क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, दो एटम्स है, एक की ऋणात्मकता अलग होगी, विद्युत ऋणात्मकता एक दूसरे की अलग होगी, तो वो जब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, वो क्या है? पोलर होता है। क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, दोनों क्या है? डिफरेंस है। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इनके बीच अभी पीछे हमने बताया था ऑक्सीजन का, इसके पास कितने होंगे? 1 2 3 4, एक यहाँ ले लो। ठीक, हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, तो इसको बनाने के लिए दो को चाहिए। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा करने दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए दो, क्योंकि इसके पास 6 पहले से है, दो और चाहिए, ऐसे बन गया H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनके बीच देखो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंसेस है। ठीक ना, तो अब अगला देखिए CO2 मॉलिक्यूल। CO2 में क्या है? देखिए, ये कार्बन है। ठीक, अब आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, उसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी 4 होती है उसकी, ठीक ना, 4 होती है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 होते हैं। ठीक है, इधर ऑक्सीजन एक ले लीजिए, ऊपर 2, इधर 2 और इधर 2 कर लीजिए। ठीक, इसके 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए कार्बन को 4 है, तो और उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 4 चाहिए। इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 हो गया, यानी 2 2 4, और 4 पहले से 8 पूरा हो गया इसका। ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इसको और कितने चाहिए? 2 चाहिए होता है। तो ये 6 के साथ इस कार्बन का 2 लेके इसके साथ बनाता है, और ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक को पूरा कर लेता है, जो बनता है क्या? CO2 मॉलिक्यूल। इनके बीच जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो है विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंसेस है। ठीक, तो चलिए अगला वाला देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, देखिए, इन हाइपोवैलेंट कंपाउंड द सेंट्रल एटम ऑफ ए कंपाउंड कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दोस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड का सेंट्रल एटम, ठीक है, जो कंपाउंड लिए हैं हम, ठीक है, जो यौगिक लिए हैं, उसका जो सेंट्रल एटम होगा वो जो होगा उसके पास जो सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। तो ऐसे जो कंपाउंड मिलते हैं हमें, वो हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए BeCl2, ठीक ना, BeCl2 है, जो बेरियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और क्लोरीन के पास 7 होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये क्या करता है? चाहिए कि 8 बनाने के लिए कितना चाहिए इसे? 2 इसके पास है, तो अभी 6 चाहिए ना, तो इसके पास ये 6 लेके नहीं बनाता, ये अष्टक पूरा नहीं करता। ठीक ना, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से जो ये सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इस क्या इसका जो इलेक्ट्रॉन हो तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। ठीक, ये क्या करता है कि अपना एक इसके साथ लेके इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी 4 ही में क्या करता है? अपना वैलेंसी को पूरा कर लेता है। ठीक ना, यानी कि 2 ही बॉन्ड बनाता है। ये बेरिलियम जो है 2 ही बॉन्ड बनाता है, और इसके ये जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। ठीक, और ये जो क्लोरीन है ये 7 है। ठीक, इसके पास एक और चाहिए, तो ये इससे लेके और ये वाला क्लोरीन फिर इससे लेके BeCl2 बना लेता है। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल एटम है इसकी जो हमारा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4,
लेकिन इसके पास 4 ही है। तो जब किसी कंपाउंड का सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वो जो कंपाउंड कहलाता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है BeCl3। ठीक, तो बोरान के पास जो बोरान की वैलेंस शेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 है तो और इसको कितना चाहिए, 5 चाहिए। लेकिन ये 5 नहीं, एक एक ही लेके, तीनों से एक एक लेके, यानी कि 6 ही में क्या होता है, पूरा कर लेता है अपना। जैसे कि इसका एक लिया, ठीक, इसका एक लिया और इसका, और अपने साथ बना के, यानी 3 3 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन से कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है कि नहीं, लेस देन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। ठीक, और जाहिर सी बात है क्लोरीन क्या करेगा, 7 है तो एक एक लेके इसे बना लेता है न बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन रखता हो, वो कहलाता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। आई होप समझ में आया। चलिए अगला वाला पढ़ते हैं हम, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ये था हाइपोवैलेंट। ठीक है, अब ये चौथा नंबर है हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, इन हाइपरवैलेंट कंपाउंड द सेंट्रल एटम्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, दोस कंपाउंड आर कॉल्ड हाइपरवैलेंट कंपाउंड। यानी कि हाइपरवैलेंट कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक, तो ऐसे जो कंपाउंड मिलेंगे जिसका जो सेंट्रल एटम होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास पाया जा रहा है, तो वो कंपाउंड होता है वो कहलाता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। ठीक, जैसे कि XeF2, ठीक ना, Xe क्या है, जिनान है। ठीक, जिनान फ्लोराइड। देखिए ये क्या है, जिनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, भाई जिनान जो है अक्रिय नोबल गैस है, जिनान क्या है, नोबल है, इसका अष्टक पूरा होता है, यानी कि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि काउंट कर लीजिए कितने हुए, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फ्लोरीन का कितना होगा, 7 होगा इसमें भी। तो एक यहाँ हो गया, 2 4 2 4 6 7, 2 3 4 6 7। ठीक है, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन को जाहिर सी बात है एक चाहिए तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन से लेके अपना बॉन्ड बनाता है, फिर ये वाला जो है F 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूरा कर। लेकिन अब देखिए ये जिनॉन जो है क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, जिनॉन जो है सेंट्रल एटम है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और जब फ्लोरीन आया तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसका और लेके बॉन्ड बना लिया। ठीक है, क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन का और इस वाले फ्लोरीन का, यानी इसका और इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ले, 8 पहले से, 2 और मिल गया, कितने हो गए उसके, 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेटर देन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन से ये ज़्यादा है, तो ये कहलाएंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता होगा वो कहलाएगा हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।